हेलो गाइस, तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली क्वेश्चन विच इज नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम एंट्रेंस इन मेज। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमको ये मेंशन है कि हमको ना एक मेज गिवन है। मेज में क्या है, कुछ हमारे ब्लॉक्स हैं और ना कुछ ब्लॉक्स जो हैं ब्लॉक हो रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये जैसे हमको मेज दे रखा है, इसमें ना कुछ हमारे मेज जो है ब्लॉक है और उस इस ब्लॉक को उन्होंने डिनोट कैसे किया, प्लस साइन से। और जो भी हमारे जाने लायक मतलब जो भी हमारा पाथ जा सकते हैं उसको हमने डॉट से इन्होंने डिनोट करा है। तो क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि इसका कोई सबसे जो नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट है, हमें उसका वो रिटर्न करना है। मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे ये लड़की खड़ी है, एक गर्ल इज स्टैंडिंग। सो सबसे नियरेस्ट इसके पास जो एग्जिट है वो ये है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बाहर जा सकती है और पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा इसके पास ये है, पर यहाँ पे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे कॉर्नर पे है, बॉटम राइट कॉर्नर, यहाँ पे ये नहीं जा सकती। बिकॉज क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इसके पास जो है खाली इसके पास पाथ है चार जाने की, या तो अप जाएगी, या तो डाउन जाएगी, या तो राइट जाएगी, या तो लेफ्ट जाएगी। तो ये तो इसके लिए ब्लॉक हो चुका है। अब नियरेस्ट इसके पास एक तो ये है, इसके ऊपर वाला, और एक ये है। तो इसके मिनिमम कितने स्टेप लगेंगे वहां जाने के लिए? तो यहाँ जाने के इसके पास लगेगा एक स्टेप और यहाँ जाने के लगेंगे दो स्टेप। तो इसके पास मिनिमम एक स्टेप है जहाँ से ये एग्जिट कर सकती है। तो ये पहला है। और जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल है, इसके पास यहाँ जाने के लिए एक स्टेप लगेगा। तो जब वो यहाँ से जाएगी तो दो स्टेप लगेंगे। तो मिनिमम इसका कितना आता है मैं बताता हूँ। इसका मिनिमम आएगा वन। तो इसका आएगा आंसर वन। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमको दिख रहा है बस एक ही है एग्जिट पॉइंट, जो कि ये है। तो उसके पास एक ही रास्ता, तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ जो भी जाएगी ये जाएगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे टू, क्योंकि इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके पास डायरेक्शन जो है वो चार है। या तो वो अप जाएगा, या तो वो डाउन जाएगा, या तो वो लेफ्ट जाएगा, या तो वो राइट जाएगा। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे एक ऐसा केस है जिसमें कि ये कहीं भी नहीं जा सकता, तो आंसर हम क्या रिटर्न कर देंगे इसमें, -1। तो ये हमारा है आंसर। और मैं आपको अब इसमें आपको देखो, मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। हिंट इन द सेंस आपको हेल्प करेगा। जब भी कोई मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आए और आपको कुछ शॉर्टेस्ट टाइप निकालना है, तो प्लीज आप बीएफएस मतलब क्यू क्यू एक सेस्टियल फंक्शन है, आप ट्राई करें कि उससे ही सॉल्व होगा। क्योंकि जितने भी शॉर्टेस्ट वाले पाथ हैं, यहाँ पे हम देखें तो उसकी एक यही है क्यू वाला, जिसके थ्रू हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक वो आपको यहाँ पे समझा दूँ करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था पहला एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ तो मेरी पोजीशन मुझे यहाँ पे गिवन है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि या तो मैं ऊपर जाऊंगा, तो नीचे जाऊंगा, तो राइट जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जब आप करंट कहीं पे खड़े हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करिए, मतलब उसकी चार डायरेक्शन में जाइए और उसको सेव करिए कि मैं भी यहाँ हूँ और मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। पर आपको ना एक बेस कंडीशन क्या लगानी है कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो विजिटेड नहीं हो, मतलब जहाँ पहले नहीं जा रखी हो। पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन है कि वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि आप ब्लॉक पे तो जा ही नहीं सकते। और तीसरी कंडीशन एक ये भी है कि आप मैट्रिक्स के बाहर ना जाएं, ना तो रो से बाहर जाए, ना तो कॉलम से बाहर जाए। तो ये चार कंडीशन है कि आपको पता चले कि क्या ब्लॉक, वो क्या जो ब्लॉक है वो आपके लिए सेफ है कि नहीं है। सेफ इन द सेंस मतलब क्या आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में आपको कोड से समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। अब आइए मैं आपको कोड दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मैट्रिक्स का साइज लेना है एन और एम, ये आपके साइज हो गए। अब आपको जैसे मैंने कहा था क्यू बना देना है, क्यू पेयर बना देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मेक पेयर ऑफ क्यू, ये आपको हेल्प करेगा करने के लिए। उसके बाद आपको एक वेक्टर बना रहा है, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साफ साफ, वेक्टर टू लोकेट अवर पाथ, कि क्या हम एक्सप्लोर इसको कर सकते हैं। ये हमारे पाथ को लोकेट करेगा कि क्या ये जहाँ पे भी हम जहाँ जा रखे हैं कि हम पहले भी कभी गए हैं कि नहीं गए हैं। ये हो गया ये। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ का आपको पोजीशन गिवन है, उसको आपको सेव करना है, आपको क्यू में डालना है और उसी को आपको ट्रू कर देना है। क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हो ऑलरेडी आ चुके हो ना, तो उसको हम ट्रू बना देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, एक लेवल निकालना है, एक लेवल डिक्लेयर करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको लूप स्टार्ट करना है, वाइल लूप लगाना है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, आपको उसका ड्राइवर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े हो, तो करंट स्टैंडिंग इसकी क्या पोजीशन है इसकी, 1,2, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने इसको निकाला।
अब इसके पास आपकी दो वैल्यू होगी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आपके पास वैल्यू है। और आप एक बार ध्यान रखना, एग्जिट पॉइंट मेरा कब आएगा, एग्जिट पॉइंट की कंडीशन क्या है, एग्जिट पॉइंट मेरा कब आएगा, या तो क्या हो, मेरा जो एक्स है, एक्स मीन्स रो, या तो मेरी रो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ बॉर्डर में आ चुका हूँ, या तो मेरी क्या हो, मेरा वो हो, रो जीरो हो, या तो मेरी कॉलम जीरो हो। तो इसका मतलब क्या है, या तो मैं इस वाले बॉर्डर में आ चुका हूँ, या तो मैं इस वाले बॉर्डर में आ चुका हूँ। और एक और है, ये होगी पहली कंडीशन कि आपको पता कैसे चलेगा आप कहाँ पे, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एग्जिट पॉइंट कौन सा है। या तो जो मेरी रो है वो एकदम सबसे नीचे हो, मतलब बॉटम वाली। देखो आपके पास दो ही है ना, या तो बॉटम वाली होगी या तो अप वाली होगी। तो इस केस में मेरी ऊपर वाली है, यहाँ पे क्या तो नीचे, और इस केस में मतलब मैं क्या पता नहीं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कहीं भी आ गया तो मतलब मुझे रिटर्न कर देना है। और मैं एक वाइल लूंगा जिसमें भी सेम कंडीशन है, रो के लिए भी जो अप्लाई होगा वो सेम टू सेम कॉलम के लिए भी है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरी वो है ब्लॉक है जो सबसे नीचे वाला है, क्या वो मेरा सही है, सही इन द सेंस क्या मैं उसे एग्जिट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उसका कंडीशन ये है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जहाँ पे खड़े हो वहां से आपको चार पाथ एक्सप्लोर करने हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये आपकी चार पाथ हैं। तो आप जहाँ पे करंट खड़े हो, अब इसके लिए मैंने आपको जैसे देख रहे हैं कि डी एक्स डी वाई, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे ना, मैंने पाथ बना रखे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल -1, 0, इसका मतलब क्या हुआ, -1 मतलब मैं रो से, देखो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक माइनस करूंगा तो मैं क्या हूँ, एक रो पीछे आ रहा हूँ। 1, 1, 0 मतलब क्या है इसका, अगर मैं डी एक्स में 1 प्लस करता हूँ डी वाई में 0, तो इसका मतलब क्या है, मैं डी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं वहीं रहूंगा, रो मेरी फिक्स, कॉलम मेरा फिक्स है, बट मैं रो को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मतलब रो, अगर ये लड़की यहाँ खड़ी है तो मैं नीचे आके खड़ा हो जाऊंगा। और 0, -1 मतलब अब मेरी रो फिक्स है, अब मेरे कॉलम डिफर करेंगे, अब मैं कॉलम में पीछे जा रहा हूँ। 0, -1 का मतलब है कॉलम में पीछे जाना, और 0, 1 का मतलब क्या है, कॉलम में आगे जाना। तो ये मेरी डायरेक्शन है चार। और इस तरह से आपको मतलब मैं यहाँ लिख सकता था कि मैं एक फॉर लूप लगा के एन स्क्वायर कर सकता था, पर ये ज्यादा थोड़ा अजीब सा लगता है। इससे बढ़िया है कि ये सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है। ये मेरे डायरेक्शंस है, ये है मेरे डायरेक्शंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। डायरेक्शन ऑफ गर्ल टू एक्सप्लोर दी पाथ, ये मेरे डायरेक्शंस है सारे। और जैसे आप देखिए, सबसे पहले आप जहाँ खड़े हो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल अगर देखो आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ से पाथ एक्सप्लोर करोगे, तो उससे पहले आपको लेवल जो इंक्रीमेंट तो करना ही है। मतलब मैं जहाँ पे करंट अभी खड़ा हूँ वहां से मैं पाथ एक्सप्लोर करूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर लड़की अभी 0 लेवल पे है, अगर वो कहीं भी जाएगी आगे पीछे तो लेवल हो जाएगा 1। अगर वो एक स्टेप आगे लेगी तो लेवल हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सेम ऐसे कर रखा, लेवल कर दो +1। उसके बाद अब करो आप पाथ एक्सप्लोर। फॉर एग्जांपल पाथ आप एक्सप्लोर कैसे करोगे, पहले आप इसका अपर वाला, जैसे आप ऊपर जाओगे तो देखो ये इंक्रीमेंट कर दिया मैं डायरेक्शन सारी। अब मैं मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं ऊपर, इस केस में मैं ऊपर चला गया, अगर मैं इस केस में ऊपर गया तो पहले मैं चेक लगाऊंगा। चेक कंडीशन मेरी क्या बताएगी, क्या जो ब्लॉक है वो सेफ है कि नहीं है। सेफ कैसे चलेगा पता, जो कंडीशन मैंने बताई थी आपको। सबसे पहले आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर मतलब रो मेरी माइनस होगी, माइनस होगी। अगर मेरी रो नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या है, मैं मैट्रिक्स से बाहर आ गया, जो कि मैं चाहता नहीं। सेम एग्जांपल कॉलम के लिए भी है। अब मुझे ना ऊपर से तो चलो माइनस है, नीचे से ये इंक्रीमेंट होगी, तो मतलब ये मैट्रिक्स के साइज से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे कर रखा है। सेम कॉलम के लिए है। और मैट्रिक्स है मतलब खाली स्पेस कैसे चलेगा पता, डॉट से, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और वो क्या होनी चाहिए, ब्लॉक मेरा विजिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब मैं इसको पहले एक्सप्लोर नहीं करा होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन मेरी मैच करती है, जितनी भी है छोटी छोटी कंडीशन है, तो ट्रू ना, तो आप फॉल्स उसको कर सकते हैं। अगर ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, मतलब हाँ पाथ सेफ है, उसके बाद आपने चेक करना है कि आप अपने जितने भी मतलब जो भी ब्लॉक है उसकी आप बॉर्डर पे तो नहीं कहीं, बॉर्डर पता कैसे चलेगा, अगर एक्स या वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, या तो नीचे आप यहाँ बॉटम में आते हैं, या तो ये। अगर ये चार में से कोई भी कंडीशन आती है तो आप अपने जो लेवल है उसको रिटर्न कर दो। जितना भी लेवल आप देखो, लेवल प्लस क्या करोगे यहाँ पे, जब आप करंट पाथ में हो, अब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो जितनी भी उसके अंदर है, तो आप उसको वैसे करोगे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं करता तो कोई बात नहीं, जहाँ पे आप गए उसको विजिट बना दो और उस पाथ को कर दो पुश कर दो, ताकि मैं आगे जाके उस पाथ से भी उसकी चार जो भी पाथ है मेरे अपराइट सबको निकालूं। ऐसे करके करो। और उसके बाद अगर मेरा क्यू मान लो खत्म हो गया और मैं ऐसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा रिटर्न कर दो -1। तो आई होप कि आपको समय को रन करके भी दिखा देता हूँ एक बार। देखो रन भी कर रहा है, मैं आपको सबमिट भी मार के दिखा देता हूँ उसको क्वेश्चन को।
ये देखो ये आपका हो रहा है क्या, सबमिट हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये कोड आप देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन को कहीं भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट वहीं सॉल्व कर दूंगा। या तो कोड को दोबारा देखिए या तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ।